साथियों, मैं मोहित शर्मा आप सभी का अभ्युदय आईएएस क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हमने कल परसेंटेज के टाइप 8 और टाइप 9 के सवालों को हल किया था। आज हम हमारी क्लास में टाइप 10 और टाइप 11 के सवालों को हल करेंगे और ये जानेंगे कि उन सवालों को हम एग्ज़ाम में कैसे हल करेंगे। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आज हम करेंगे टाइप करेंगे हम कौन सा 9 से, सॉरी टाइप 10 से करेंगे ना। टाइप तो 9 हमने सॉल्व कर ही लिया था, तो टाइप 10 से करेंगे। चलो, टाइप 10 जो सवाल हैं उसमें हम उन सवालों को देखेंगे जिसमें किसी भी जगह की जनसंख्या बढ़ रही है या घट रही है, या फिर किसी भी वस्तु की वैल्यू डिक्रीज हो रही है या घट रही है, मतलब उसकी डेप्रिसिएशन वैल्यू, जिसको हम बोलते हैं कि उस जैसे मान लो कोई गाड़ी आपने खरीदी तो उस गाड़ी की कुछ साल बाद उसकी वैल्यू घट जाएगी, तो उसको बोलते हैं हम डेप्रिसिएशन वैल्यू। तो क्लास की शुरुआत करते हैं फिर हम बिना टाइम वेस्ट करे हुए। आइए, तो पहला सवाल जो आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है वो है कि किसी वस्तु एक वस्तु के मूल्य में हर वर्ष उसके मूल्य के 10% की दर से ह्रास होता है। यदि वस्तु का वर्तमान मूल्य 729 रुपये है तो 3 वर्ष पूर्व उसका मूल्य क्या था। तो मुझे बताइए, अगर 10% कमी हो रही है किसी चीज में तो फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/10। मतलब कोई चीज पहले 10 रुपए की थी तो बाद में 9 रुपए की हो गई। आप बोलेंगे बिल्कुल सही है सर, और ये प्रक्रिया कितनी बार हुई, 3 बार हुई। तो मतलब 10 थी फिर 9 हो गई, 10 थी फिर 9 हो गई। तो मुझे बताइए, 9 का क्यूब कितना होता है, आप बोले 729, और 10 का क्यूब 1000। कहने का मतलब क्या है कि सवाल में 729 रुपये दे रखे हैं अभी, क्या कि 3 वर्ष बाद उसकी वैल्यू 729 रुपये हो जाएगी। तो 3 वर्ष पूर्व पहले कितनी वर्तमान की वैल्यू हमको दे रखी है कि 729 रुपये, और हमारे रेशो में भी 729 है उसकी वैल्यू। तो 1000 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 1000 की वैल्यू 1000 ही रहेगी। मतलब कहने का क्या है सवाल में कि जब उसने वो वस्तु खरीदी थी तो उसकी वैल्यू 1000 रुपये थी। कितनी थी, 1000 रुपये। लेकिन समय के साथ उसकी वैल्यू में घटा हुआ, मतलब घटाई हुई 10% के हिसाब से। तो कोई पहले कोई वस्तु थी 10% के रेट पे 10 थी, बाद में 9 हो गई। फिर नेक्स्ट ईयर 10% से हुई तो 10 थी उसकी वैल्यू, फिर 9 हो गई, फिर 10 हुई, फिर 9 हो गई। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे रेशो के उससे करा। ओके, अब मैं इसको आपको बेसिक से बताता हूँ। बेसिक से कैसे है मुझे बताइए। उसकी वैल्यू कितनी है, उसको तो आप बोल लेंगे ए, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 - r/100 की पावर टी। समझे या नहीं समझे, पहले तो बताइए आप मुझे। ये फॉर्मूला है जो हमको यहाँ पे यूज करना है, और वो कैसे करना है वो मैं बताता हूँ आपको। हमसे क्या बोला एक सवाल में कि यदि वस्तु का वर्तमान मूल्य 729 रुपये, मतलब वर्तमान मूल्य अभी कितना है, 729 रुपये है, और किस दर से कम हो रही है, 10% की दर से। ठीक है, एक सेकंड। किस दर से कम हो रही है, 10% की रेट से। तो मुझे बता दीजिए, 3 साल बाद पूछा है तो टी का मान 3 हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 90/100 आ जाएगा। और मुझे बता दीजिए कि यहाँ पे क्या लिखूं और यहाँ पे क्या लिखूं, बस इतना बता दीजिए आप। तो मैं आपको बोलूंगा कि हम अभी किस चीज की ओर निकाल रहे हैं, हम अभी निकाल रहे हैं 3 वर्ष पूर्व की, 3 वर्ष पूर्व की निकाल रहे हैं। कहने का मतलब क्या है कि प्रेजेंट वैल्यू अभी जो है वो है 729 रुपये, मतलब अभी वैल्यू है 729। तो
बाद 3 वर्ष पूर्व कितनी थी वो निकालनी है हमको। 729 एक्स इंटू 90 इंटू 90 इंटू 90 अपॉन 100 इंटू 100 इंटू 100, तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 729 इक्वल टू एक्स इंटू 9 का क्यूब 729 और 1000 का, सॉरी हाँ ये 1000 आ जाएगा। 729 से कितनी बार गया, एक बार, तो एक्स का मान कितना आ गया, आप बोलेंगे सर 1000 रुपीज़ आ गया। तो मतलब 3 वर्ष पूर्व उसका मान 1000 रुपये था, लेकिन 10% के घटने से उसका वैल्यू 3 साल बाद 729 रुपये हो गया। समझे आप लोग इस सवाल को। चलिए नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल जो आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है वो यह है कि किसी संपत्ति का मूल्य प्रति वर्ष 5% की दर से कम हो जाता है। यदि उसका वर्तमान मूल्य इतना है तो 3 वर्ष पहले इसका मूल्य क्या था। सेम सवाल है, 5% से कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू अगर मैं आपसे पूछूं तो आप मुझे बताएंगे सर 1/20। मतलब कोई चीज़ 20 की थी तो रेशो के हिसाब से 19 की हो गई। फिर चीज़ 20 रुपये की थी, फिर 19 की हो गई। फिर 20 की थी, 3 साल बोले ना, तो 19 की हो गई। तो 20 का क्यूब कितना हो जाएगा, हो जाएगा 19 का। छोड़ देते हैं, ठीक है। और क्या वैल्यू दे रखी है हमको, 411,540 अपॉन 19 इंटू 19 इंटू 19 इंटू 8 का 3, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो मुझे बताइए कि ये कितनी बार जा रहा है। अगर हम इसको 19 से काटते हैं तो 19 टू 38, आप बोलेंगे सही है सर। कितना बचा, 2 बचा, 19 बन जा 19। फिर मुझे बताइए कितना बचा, आप बोलेंगे सर 3 बचा 35। फिर वापस 1 से गया, 19 टू 38, फिर बचे कितने, 3, 31, 19 बन जा 19, फिर 31 था और 19, मतलब कितना हुआ, 19 में 10 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 29, और 29 और 3 कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। तो 125 6 बार जाएगा, ठीक है। फिर वापस 6 बार जाएगा और फिर 0 आ जाएगा, ठीक है। फिर अगर हमने इसको वापस डिवाइड करा 19 से तो मुझे बता दीजिए कितना आ जाएगा। आप बोलेंगे सर इसको काटेंगे वापस तो एक बार जाएगा, फिर एक बार जाएगा, फिर इतना आ जाएगा। अगर फिर मैं इसको वापस आपको 19 से काटूं तो ये कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा 19 से, ठीक है। क्योंकि 19 छक्के 14 होता है तो 60 आ जाएगा। तो 60 इंटू 8000, तो 6 8 जा 48, तो कितना हो गया, 4,80,000 रुपये उसकी पहले वैल्यू थी 3 साल पहले, लेकिन अब उसकी वैल्यू कितनी हो गई है, 4,11,540। ये हमारा 3 वर्ष मतलब प्रेजेंट वैल्यू है अभी, सॉरी। और ये जो अभी निकल के आया ना, ये हमारी 3 वर्ष पहले की वैल्यू है, इनिशियल वैल्यू समझ लीजिए। ओके, बेसिक से करना चाहें तो फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है, ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 माइनस आर अपॉन 100 की पावर टी। अभी हमारी वैल्यू कितनी है, 4,11,540 पी कितना है हमारा, पी हमको निकालना है। आर कितना है आपका, 5 है। टी कितना हो जाएगा, टी आप बोलेंगे सर टी हो जाएगा 3 साल। सॉल्व करेंगे, पी का मान 4,80,000 ही आएगा। आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं।
एक मशीन की कीमत हर वर्ष उस वर्ष की आरंभिक कीमत की 10% की दर पर घटने लगी है। यदि उस मशीन का वर्तमान कीमत 729 रुपये है तो 3 वर्ष पहले वह कितनी थी। ये भी वही सवाल है, इसमें भी कुछ हमको ज़्यादा कुछ करना नहीं है। क्या कह रहा है कि कोई मशीन है जिसकी 10% की दर से मशीन की जो वैल्यू है वो घट रही है। मतलब 10 थी 9 हो गई, 10 थी 9 हो गई, 10 थी 9 हो गई। कहने का मतलब क्या है, तीन क्या बोला है कि यदि उस मशीन की वर्तमान कीमत 729 रुपये हो तो 3 वर्ष पहले कितनी थी। अगर 729 की वैल्यू 729 है तो 1000 की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो आप बोलेंगे सर 1000 ही रहेगी। तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा, 1000। तो आपने ये देखा कि हमने टाइप 9 के जो सवाल है ना वो सब एक ही पैटर्न पे है कि किसी भी वैल्यू, किसी भी वस्तु की जो वैल्यू है वो घट रही है, या फिर किसी की वैल्यू जो होती है वो बढ़ भी सकती है। जैसे आपने कोई प्लॉट खरीदा या फिर लैंड खरीदा तो उसकी प्लॉट वैल्यू, उसकी जो वैल्यू है वो बढ़ेंगी कुछ साल बाद। तो आपको प्रेजेंट की वैल्यू दे देगा, बाद की पूछ लेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, वैल्यू घट रही है तो आपको प्रेजेंट की वैल्यू दे दी और 3 साल पहले की पूछ लेगा, 4 साल पहले की पूछ लेगा, 2 वर्ष पहले की पूछ लेगा। तो इन सवालों में कुछ मत करना, आप लोग सिर्फ और सिर्फ रेशियो बनाना और रेशियो से करेंगे, रेशियो से आप लोग इनको सॉल्व करना। अगर आपने फॉर्मूला लगाओगे तो आपको हो सकता है थोड़ा बहुत दिक्कत हो जाए सॉल्व करने में, ठीक है। तो कभी कभी हमको रेशियो इस्तेमाल करना चाहिए इन सवालों के लिए। आइए अब हम टाइप 11 के सवालों को हल करेंगे। और टाइप 11 जो है हमारा वो जैसे किसी, वो किस पैटर्न पर आधारित है कि किसी बच्चे के मार्क्स इतने आए और वो 10 नंबर से रह गया और टोटल मार्क्स इतने थे। तो बताइए कि पूरा टोटल मार्क्स कितने होंगे उस एग्ज़ाम में। या फिर एक क्लास में इतने बच्चे पढ़ते हैं, इतने लड़के हैं, इतनी लड़कियां हैं, इतने लड़के उत्तीर्ण हुए, इतनी लड़कियां अनुत्तीर्ण हुई। तो बताइए कि टोटल अनुत्तीर्ण बच्चों का कितना प्रतिशत है। तो ऐसे सवाल इस टाइप 11 में आपको मिलेंगे। तो पहला सवाल आप देखिए जो आपकी स्क्रीन पे दिखा रहा है कि किसी परीक्षा में 1000 लड़के और 800 लड़कियां हैं। लड़कों में 60% और लड़कियों में 50% परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए। जो परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हुए उनका प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो मुझे बताइए लड़के कितने हैं। आप बोलेंगे सर 1000 हैं। और लड़कियां कितनी हैं। तो आप बोलेंगे सर कितने हैं, सर 800 हैं। कितने हैं, 800 हैं। और क्या बोला है, 60% लड़कियां और 50%, सॉरी 60% लड़के और 50% लड़कियां। तो मुझे बता दीजिए कि 60% कितना हो जाएगा इसका। तो आप बोलेंगे सर 600। और इसका 50% कितना हो जाएगा। तो आप बोलेंगे सर 400। तो कितने बच्चे पास हुए टोटल। आप बोलेंगे सर 1000 बच्चे पास हुए। लेकिन हमसे क्या पूछा, अनुत्तीर्ण। तो टोटल बच्चे कितने थे, टोटल बच्चे थे कितने, 1800। पास कितने हो गए, आप बोलेंगे सर 1000। तो फेल कितने हो गए, तो आप बोलेंगे सर 800। तो प्रतिशत निकालने के लिए कि 800 बच्चे कितने में से फेल हुए, 1800 में से। तो मुझे बता दीजिए कि प्रतिशत कितना आ जाएगा। तो आप बताएंगे कि सर 18 चौक 72 होता है। फिर 8 बचेंगे तो सर 80 हो जाएगा। फिर 44, तो 44.44 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका कि किसी परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 70% हिंदी में और 40% दोनों में। तब अंग्रेजी और हिंदी दोनों में अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत क्या था। अब ये जो सवाल है ना, इसको आप वेन डायग्राम से करेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी इन सवालों को करने में। मान लीजिए ये है हमारे अंग्रेजी माध्यम के छात्र और ये हैं हमारे वो बच्चे जो हमारे हिंदी में पास हुए। तो टोटल बच्चे पास कितने हुए इंग्लिश में, आप बोलेंगे 60%। और टोटल बच्चे जो हिंदी में पास हुए वो कितने पास हुए, 70%। और दोनों में जो पास हुए वो कितने हुए, 40।
तो मुझे बताइए ओनली ओनली इंग्लिश में कितने बच्चे पास हुए? तो आप बोलेंगे सर टोटल तो 60 हुए हैं, लेकिन दोनों हिंदी और इंग्लिश में 40 हुए हैं। तो कुल मिला के इंग्लिश इंग्लिश में कितने हुए हैं सर? 20 ही तो हुए। मैं बोलूँगा बिल्कुल सही बात। ऐसे ही हिंदी में टोटल 70 हुए हैं, लेकिन दोनों इंग्लिश और हिंदी मिला के 40 हुए हैं, लेकिन हिंदी हिंदी में कितने हुए? तो आप बोलेंगे सर 30 हुए हैं। तो मुझे आप ये बता दीजिए कि टोटल बच्चे कितने पास हो गए? तो आप बोलेंगे सर 20 तो बच्चे ओनली ओनली हिंदी इंग्लिश में पास हुए हैं, 30 बच्चे ओनली ओनली हिंदी में पास हुए हैं, और 40 बच्चे दोनों में पास हुए हैं, और 100 बच्चे थे पूरी क्लास में मान लीजिए। तो कितने बच्चे फेल हो गए दोनों में? तो आप बोलेंगे सर 40 30 70 और 20 90। मतलब सर 10% ऐसे बच्चे हैं जो दोनों सब्जेक्ट में फेल हो गए। फेल इन बोथ सब्जेक्ट। 10% ऐसे विद्यार्थी हैं जो दोनों सब्जेक्ट में फेल हो गए। अगर आपने वेन डायग्राम कभी ध्यान से देखा हो तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू कितना होता है? ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी होता है ना? तो ए यूनियन बी कितना हो जाएगा? अब आप मुझे बताइए ए कितने बच्चे थे? 60। और बी कितने बच्चे थे? आप बोलेंगे सर 70। और दोनों में जो पास हुए वो कितने थे? 40। तो मुझे बताइए कितने बच्चे फेल हो गए? तो आप बोलेंगे सर 60 और 70 कितने होते हैं सर? 130 बच्चे होते हैं। कितने होते हैं? 130। और 130 में 40 चले गए तो सर कितने बचे? 90। मतलब 90 बच्चे ऐसे हैं जो टोटल पास हो गए। ये टोटल पास हो गया ना, ए यूनियन बी मतलब टोटल पास 90 बच्चे हुए। और ये क्या है? प्रतिशत में है, तो टोटल प्रतिशत कितना होता है? 100 होता है। तो 100 में से मैं 90% माइनस कर दूंगा तो कितने बचेंगे? तो आप बोलेंगे सर 10% ऐसे बच्चे हैं जो फेल हो गए। करेक्ट है? ओके। नेक्स्ट सवाल पढ़े। नेक्स्ट सवाल कहता है आपका कि एक प्रत्याशी किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है, परंतु अन्य प्रत्याशी 32% अंक प्राप्त करके पास होने वाले अंकों से 42 अंक अधिक प्राप्त करता है। तब पास होने के लिए अंकों का प्रतिशत क्या है? तो मुझे बताइए एक बच्चा है जिसको 20% अंक मिले, और अगर उसके 32 नंबर और सॉरी 30 नंबर अधिक आते तो वो पास हो जाता। आप बोलेंगे बिल्कुल सही सर। और एक बच्चा ऐसा है जिसके 32% अंक है, लेकिन उसके अगर 42 नंबर कम कर देता तो क्या उसके पासिंग मार्क्स ही होते? तो आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल, बात तो सही कही आपने। तो मुझे बताइए 32 माइनस 20 इक्वल टू 30 प्लस 42 इक्वल टू 72। मतलब यहाँ कितना हो गया? 12। तो 12% की वैल्यू कितनी है? 72 है। और सवाल में क्या बोला है? तब पास होने के लिए अंकों का प्रतिशत कितना है? क्या बोला है? अंकों का प्रतिशत कितना है? तो आप मुझे बताइए कि 12 20% अंक आते उसके, और साथ में 30 और नंबर आते तो वो पास हो जाता। ऐसे ही एक बच्चा था जिसके 32% नंबर आए, और लेकिन अगर उसके 42 नंबर कम कर दे तो पासिंग मार्क्स बराबर हो जाएंगे दोनों के। तो मैंने क्या करा, तो उसके 30 नंबर यहाँ थे और ये इधर ले आया नंबर नंबर, और ये परसेंटेज परसेंटेज यहाँ ले आया। तो आप मुझे बता दीजिए 100% की वैल्यू कितनी होगी? टोटल मार्क्स की वैल्यू। तो 72 की वैल्यू 12 है, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप बोलेंगे सर 600 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 600 टोटल मार्क्स। तो मुझे बता दीजिए टोटल मार्क्स कितने आ गए अब? 600। और कितने मार्क्स उस लड़के के, मान लीजिए 20% नंबर आए थे उसके, अगर 30 मार्क्स आ जाएंगे तो उसको मिल जाएगा। तो मुझे आप ये बता दीजिए कि 20% 600 का कितना होगा? तो 600 का अगर मैं 20% देखूं तो कितना हो जाएगा?
तो आप बोलेंगे सर 120 नंबर हो जाएंगे। कितना हो जाएगा? 120। अगर मैं 120 में सर कितने हैं सर, 120 में 30 जोड़ देता हूँ तो सर 150 हो जाते हैं। मतलब 150 बटे अगर 600 कर देता हूँ तो सर उसके प्रतिशत अंक आ जाएंगे आपके पास। तो कितने अंक चाहिए उसको? 6 30 और 25। मतलब उसको सर 25% मार्क्स चाहिए थे पास होने के लिए। कितने मार्क्स चाहिए थे? 25% मार्क्स चाहिए थे, लेकिन उसके तो आए थे 20%। समझे? नेक्स्ट सवाल पढ़े। नेक्स्ट सवाल बोलता है आपका, किसी परीक्षा में 52% विद्यार्थी हिंदी तथा 42% अंग्रेजी में फेल हुए। यदि 17% विद्यार्थी इन दोनों विषयों में फेल हुए तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए? बहुत अच्छा सवाल है और बहुत आसान सवाल है। मुझे बताइए क्या बोला है कि एक तो हिंदी वाले बच्चे हैं और एक है हमारे अंग्रेजी वाले बच्चे। ये तो इंग्लिश वाले बच्चे हैं और ये हमारे हिंदी माध्यम के बच्चे हैं। हिंदी माध्यम के 52% विद्यार्थी क्या हुए? फेल हो गए। कितने हो गए? 52% विद्यार्थी। और अंग्रेजी के हुए 42% विद्यार्थी। और 17% ऐसे बच्चे हैं जो दोनों में फेल हो गए। तो मुझे बता दीजिए ओनली ओनली हिंदी में फेल होने वाले कितने हैं? तो आप बोलेंगे सर 52 में से 17 गए तो कितने बचेंगे? 12 में से 7 गए, कितने? 5 और 2 और 35। सर 35% ऐसे विद्यार्थी हैं जो किस में फेल हो गए? सर ओनली ओनली हिंदी में फेल हो गए। और सर इंग्लिश में कितने बच्चे फेल हुए? तो 42 में 17 गए तो कितने बचेंगे? आप बोलेंगे सर 32 में से 10 गए तो कितने बचे? 22 में 3 जोड़ेंगे तो हम कितना हो जाएगा? 25। जो 25% ऐसे विद्यार्थी जो ओनली ओनली इंग्लिश में गए, तो टोटल पास कितने हुए? तो आप बोलेंगे सर टोटल जो पास हुए ना सर 35 प्लस 25 प्लस 17, मतलब 35 और 25 कितना हो गया अपने? बताइए। 60 और 60 17 77। तो फेल कितने हो गए? तो फेल हो गए 100 में से 77 माइनस कर देंगे तो आप बोलेंगे सर 23% ऐसे विद्यार्थी हैं। ये फेल चल रहा है ना? टोटल फेल बच्चे हैं 77%। तो पास बच्चे कितने हो जाएंगे? तो आप बोलेंगे सर 23% ऐसे बच्चे हैं जो पास हुए हैं। नेक्स्ट सवाल पढ़िए। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि किसी विद्यार्थी ने विज्ञान के विषयों में 300 में से 32% अंक अर्जित किए। वह भाषा के 200 अंक वाले प्रश्न पत्रों में कितने अंक अर्जित करे कि ताकि उसे कुल मिला के 46% अंक हो जाए? तो मुझे बताइए साइंस में उसके कितने नंबर हैं? टोटल मार्क्स कितने हैं पेपर के? 300। ठीक है। और भाषा वाले लैंग्वेज वाले में कितने हैं टोटल मार्क्स उसके? 200। तो टोटल मार्क्स कितने हैं उसके? 500। अब 500 का 46% अगर हम निकालते हैं तो कितना होता है? 6 पंजे 30, हसल गई 3, 5 चौक 20 और 30। तो 230 नंबर हैं उसके टोटल, जो उतने आए हैं। ठीक है, उसने ऑब्टेंड करें। लेकिन इन्होंने एक चीज बोल दी है कि विज्ञान में उसके 32% अंक अर्जित हुए हैं। तो साइंस में उसके जो मार्क्स आए हैं वो कितने आए हैं? तो आप बोलेंगे सर 300 का 32% निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा? 96 हो जाएगा सर। तो साइंस में उन्होंने 96 मार्क्स ऑब्टेंड करें तो लैंग्वेज में उसको कितने मार्क्स आने चाहिए? लैंग्वेज में उसको 230 में से 96 घटा देंगे तो कितना? 10 में 6 गए 4 और 10, 13 में से 10 गए तो कितने बचे? गड़बड़ कर दिया क्या मैंने इसमें? 134 नंबर आने चाहिए उसके। कितना आने चाहिए? 134 नंबर आने चाहिए उसके लैंग्वेज में। अब 134 नंबर आने चाहिए तो कितना प्रतिशत हो गया? 134 बटे 200 गुणा 100। तो आप बोलेंगे सर 6 और 67% उसके नंबर
लैंग्वेज में आने चाहिए, तभी जाके उसका स्कोर 46% होगा टोटल। ओके, आइए अब हम नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल कहता है कि एक परीक्षा में 1100 लड़के और 900 लड़कियां ने भाग लिया। उनमें से 50% लड़के और 40% लड़कियां परीक्षा में उत्तीर्ण होगी। तदनुसार अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत कितना रहा? तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक परीक्षा में 1100 लड़के और लड़कियां कितनी हैं? 900। इसमें से 50% लड़के, इसका 50% निकाल लीजिए और इसका 40% निकाल लीजिए। तो इसका 40% कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे सर 360। और इसका कितना हो जाएगा? 550। तो इतने बच्चे तो पास हुए हैं। कितने बच्चे पास हुए हैं? 550 प्लस 360। टोटल कितने पास हुए? 0, 6, 5, 11, 5, 3, 8, 9। तो टोटल जो पास हुए हैं वो हुए हैं कितने? 910। फेल कितने हो गए? तो बताइए, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं मेरे पास? 2000। तो फेल वाले बच्चे कितने हैं? तो आप बोलेंगे सर 2000 माइनस 910, मतलब 1090 बच्चे हैं जो फेल हो गए। अब 1090 फेल हो गए कितने में से? 2000 में से। तो परसेंट वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 5 जा 10, 54.5। इतने बच्चे आपके फेल हो गए। आसान सवाल था। नेक्स्ट सवाल पढ़ें। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि एक कक्षा में 2 सेक्शन है। क्या बोल रहा है? एक कक्षा में 2 सेक्शन है, जिसमें एक सेक्शन ये है, एक सेक्शन बी है। इसमें 20 और 30 विद्यार्थी हैं। इन सेक्शनों में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत क्रमशः 80%, 60% है। पूरी कक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है? तो मुझे बता दीजिए, टोटल विद्यार्थी कितने? 20 और 30। इसमें 80% विद्यार्थी पास हुए, इसमें 60% विद्यार्थी पास हुए। इसका 80 कितना हो जाएगा? तो आप बोलेंगे 16, और इसका कितना हो जाएगा? 18। तो टोटल जो बच्चे पास हुए वो हुए 16 प्लस 18 कितने होते हैं? 34। तो अब वो बोल रहा है कि पूरी कक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है? तो 34%, जो 34 बच्चे पास हुए कितने में से? 50 में से। तो आप बताइए कितने बच्चे पास हुए? 68% बच्चे पास हो गए। आसान सवाल था। नेक्स्ट सवाल पढ़िए। नेक्स्ट सवाल कहता है आपका कि एक स्कूल में 80 और 60 छात्र लगातार 2 वर्ष अंतिम परीक्षा में बैठे। कितने बच्चे बैठे? 80 और 60, जिनमें से क्रमशः 60%, इसका 60% निकाल लीजिए और इसका 80% निकाल लीजिए। तो इसका कितना हो जाएगा? आप बोले सर 48। इसका कितना हो जाएगा? वही 48। ठीक है, तो दोनों में 48 बच्चे पास हुए, लेकिन कितने बच्चे पास हो गए टोटल? आप बोलेंगे सर 96 बच्चे पास हो गए। और टोटल स्टूडेंट्स कितने थे सर मेरे पास? 140 बच्चे थे। तो फेल कितने हो गए? तो आप बोलेंगे सर 44 बच्चे फेल। कितने बच्चे पास हुए? 96। कितने में से? 140 में से। तो 960 डिवाइड बाय 40, 14 पंजे 70 होता है। तो 14 छक्के 84 होता है। ठीक है, 14 छक्के 84, 84 120 हुआ। ठीक है, तो 14 सत्ते कितना होता है? 28 और 2 98 होता है। और 98 में हमने 14 जोड़ दिया, कितना आ गया? 8 4 12 9 10 112। ठीक है, तो कितनी बार गया? 8 बार चले गया। तो 68 4/7 बचेगा इसका आंसर। ये आपका रफ वर्क होगा। तो आपने क्या देखा कि सवाल जितने भी हैं परसेंटेज में हो। अगर आपको लगता है कि उनका फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद है तो आप उनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं।
अगर आपको लगता है कि ये फ्रैक्शन वैल्यू है, ऐसी चीज़ हम उसको निकाल सकते हैं, जैसे मान लीजिए 1000 विद्यार्थी दे रखे थे हमको, तो 1000 विद्यार्थियों के अगर हमको 50% या 40% या 60% निकालने को दिया हो, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं उसका। और वेन डायग्राम वाले सवाल जो थे, वो तो मतलब मैं आपको कहूँ कि उन सवालों को तो आप वेन डायग्राम से करेंगे तो आपके लिए बहुत आसान रहेंगे सवाल। अगर आप उनको फॉर्मूले याद ना करके वेन डायग्राम से करेंगे तो आपके लिए वो सवाल बहुत आसान रहेंगे। टाइप 10 और टाइप 11 के जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस है वो आज हम ऐप पे अपलोड कर देंगे। आप वहाँ से उनको पढ़िए और अपनी जो प्रैक्टिस है उसको रेगुलर करते रहिए। और साथ ही आपको जो डाउट आते हैं वो आप एक दिन हम आपसे डाउट क्लास लेंगे, उसमें हम आपके सारे डाउट सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए हम यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम आपके जो टाइप बचे हुए हैं उनको हल करेंगे। जय हिंद, जय भारत।